किसको जीडी 2025 की तैयारी अभी से करनी चाहिए? तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको ये क्लियर हो गया है कि जीडी 2024 में मेरा तो होना ही नहीं है, तो वो बच्चे। दूसरा, जो उन स्टेट्स के बच्चे जिनकी यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाती है, स्पेशली वो बच्चे जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी स्टेट्स में ऐसा है कि भाई आपको अपनी स्टेट पुलिस के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना, इन स्टेट्स में हो सकता है आपको पुलिस की नौकरी आसानी से मिल जाए और ये नौकरी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत में मिले, क्योंकि यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है इन स्टेट्स में। वो मतलब इनकी वैकेंसीज उस हिसाब से, जिस हिसाब से होती हैं, उससे कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। तो इन स्टेट्स को मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, पर इनको थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा अपने मार्क्स अच्छे लाने में, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ है ना वो स्टेट वाइज लगती है। वही यूपी के बच्चे यूपी में ही फॉर्म भर सकते हैं और यूपी की ही वैकेंसी के लिए फाइट कर सकते हैं। अब वेस्ट बंगाल का बच्चा वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज के लिए फाइट करेगा, असम का बच्चा असम की अलग वैकेंसीज है। इन 25,000 में असम की कितनी वैकेंसीज पहले से ही फिक्स कर दी जाती हैं और वहां सिर्फ असम का बच्चा ही उनको देख सकता है। अच्छी बात यह है कि भैया असम की मेरिट ऐसा हो जाता है कि जैसे 180 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स के होते हैं, या असम की मेरिट 160 में से 80 पे ही चली गई या 90 पे ही चली गई। ऐसी वेस्ट बंगाल की भी करीब करीब इतनी चली जाती है। तो आप सोचो इससे आसान नौकरी कहाँ मिलेगी, और पेपर होता है बिल्कुल आसान। अगर आप आरडब्ल्यू से पढ़ रहे हो या यहाँ से पढ़ रहे हो तो वो सबको मालूम है। किन बच्चों के लिए जीडी में नौकरी लेना आसान है, मैंने बता दिया कि भैया इन 3-4 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी बच्चों को जीडी में नौकरी लेना आसान है। लेकिन मैं इन स्टेट्स वाले बच्चों से भी कहूंगा कि इससे बढ़िया नौकरी इसलिए नहीं है आपकी स्टेट की, क्योंकि आपकी स्टेट के तो पेपर ही इतने लीक हो जाते हैं और फिर ये नहीं पता होता कि पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी या कब नहीं आएंगी, या कब वो एग्जाम होगा या कब नहीं होगा। अगर एक बार वैकेंसी स्टेट की छूट गई और हमने पूरा मन उसमें लगाया हुआ है और हमारा वो उसमें नहीं हो पाता है, तो फिर हो सकता है वो 5-6 साल बाद नौकरी देखने को मिले, जैसे यूपी में हुआ था। 2018 के बाद सीधा 2024 में भर्ती आई है। ठीक है, तो बीच में ओवरेज हो जाएंगे बच्चे। तो इसको अगर टारगेट करते रहोगे तो ये हर साल आपको मौका देती रहेगी। कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार मैं पक्का ही इसको निकाल लूंगा, इतना विश्वास हो जाता है। अगर आपने तैयारी की है, बहुत मन से तैयारी की है, इस बार नहीं हो पाया, तो इतना आपको यकीन हो जाएगा कि यार मैं बिल्कुल मार्जिन पे रहा हूं या मैं 2-4 मार्क्स से रहा हूं, अगली बार तो 100% निकाल लूंगा, चाहे वैकेंसी कितनी भी आओ। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं बच्चों। किन जीडी की कट ऑफ हाई क्यों जाती है? तो हाई नहीं जाती ऐसी, हाई सिर्फ इन स्टेट्स की जाती है, बाकी स्टेट्स की 50%, 60% पे कट ऑफ जाती हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग है ना पिछली बार से, तो वो भी बहुत घटा दी गई है, वो ना के बराबर ही है, 1/8 की, है ना। तो इसलिए जीडी की कट ऑफ से इन स्टेट्स को तो थोड़ा सा सावधान रहना है, जिनका नाम मैंने नाम लिया था। इनको तो थोड़ी सा एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे अपने मार्क्स लाने के लिए, है ना। बाकी स्टेट्स अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं एसएससी जीडी की नौकरी के लिए। मान लीजिए मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल, मैं नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट की बात करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मैं इन स्टेट्स की बात करूँ, इवन झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली और बॉर्डर एरिया की भी अगर मैं बात करूँ, तो भाई वहां पर ये वैकेंसीज जो होती हैं, जितनी भी होती हैं, उनकी कट ऑफ 50-60% के आसपास ही लग जाती है। और जहां नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर हो, वहां आधे नंबर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं।